सबको नमस्ते। हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये हमारे पूरे सिलेबस का आखिरी चैप्टर है। वैसे तो बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन बहुत कम आता है, 5-6 नंबर का ही आता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर फिर सीए इंटर में मिलेगा और सीए इंटर में इसमें अगर फुल लेंथ का सवाल आता है तो 20 नंबर का आ जाता है। मतलब एक सवाल बना लिया तो 20 नंबर, लंबा भी होता है, एक एक सवाल बनाने में आपको आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा। तो आपको पता है इतना बड़ा सवाल आपके सिलेबस में आने वाला नहीं है। फिर भी ये चैप्टर हम लोग जितना पढ़ पाएंगे वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। आज से रिवीजन शुरू कर रहे हैं और रिवीजन शुरू करेंगे। ये चैप्टर धीरे धीरे साइमल्टेनियसली चलता रहेगा और रिवीजन का शीट आपको देना शुरू कर देंगे। आज से मेनली हो गया, आप रिवीजन करेंगे। अब क्लास रिवीजन का लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगेगा तो ध्यान रखना है। अच्छा, पहले द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू होने से पहले दो सवाल है, इन लोग पूछ पाए हैं तो थोड़ा रेशियो का। तो रेशियो में दो सवाल है, इसको पहले देख लेते हैं, अपने शीट से ही है, तो उसके बाद फिर आगे हम लोग कहानी शुरू करेंगे। तो सवाल ये है 94 नंबर। इन्होंने कहा है आरओआई बताओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। पहले सबसे पहले मेरे को ये बताओ, हमको ये हेल्प करो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला है? बोलो। ये कह रही है कि सर हमको याद है, आप लिखते जाइए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अगर मतलब हमने सीधा सीधा ये मतलब है कि हमने कितना कमाया है, और नीचे में क्या लिखते हैं हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी हमने कितनी पूंजी लगाई है। तो हम देखो कुछ चीजें बताएं कि कमाने से पहले ना ये लोग एक चीज माना, ब्याज का जो खर्चा होता है ना, ये भी ये लोग कमाई ही मानते हैं कि अगर हम कमाए हैं तो उसको हम कमाई ही मानेंगे। दे देते हैं वो अलग चीज है, लेकिन ये समझो कि जैसे डिविडेंड तो हम प्रॉफिट से ही बांटते हैं, जितना कमाया उसी में से देते हैं। टैक्स भी हम जितना कमाए उतने दें। लेकिन बहुत लोग इस कॉन्सेप्ट में रहते हैं कि ब्याज का जो पैसा दे रहे हैं वो खर्चा मानते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, ब्याज का जो पैसा आया है वो हमने लोन वोन लिया उसी का देना है। ये लॉन्ग टर्म का ब्याज है, शॉर्ट टर्म का नहीं है, ध्यान रखना। तो वो भी कमाई में ही गिनते हैं कि इतना तो हम कमा लिए थे, लेकिन उसके बाद हमको ब्याज भरना पड़ा जिससे कम हो गया। तो यहाँ पे बताइए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। डिविडेंड, इंटरेस्ट और टैक्स पे करने के पहले हमारे पास क्या प्रॉफिट था वो ले लेंगे, और कितने का हमने पूंजी लगाया है। तो ये दो बातें हमें कैलकुलेट अगर कर ले तो काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं दो बातें कैसे कैलकुलेट। इन्होंने कहा है जो जो इंफॉर्मेशन दिया है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा मेमो बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें से देखते हैं क्या क्या निकलता है। सबसे पहले ये देखो, सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में यहाँ पे इंफॉर्मेशन बिठा देंगे तो हो जाएगा। हम यहाँ से थोड़ा सा जो कैलकुलेशन करने वाला पार्ट है वो यहाँ कर रहे हैं। आदित्य इस तरफ दिखा लेना। तो इसमें क्या क्या इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख है, तो लिख लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख है। बनाओ भाई, बाद में बना लेना आराम से, मेरे साथ देखो पहले। 12% के रेट से प्रेफरेंस शेयर है, 12% के रेट से प्रेफरेंस शेयर है, 12% रेट वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो 1 लाख का है। उसके बाद रिजर्व है हमारे पास, तो रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है? 1,44,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है। उसके बाद 15% का लोन है, 15% रेट वाला हमने लोन रखा, ये लॉन्ग टर्म लोन हो गया। लोन है 2,40,000 का, और 10% के रेट वाला डिवेंचर है, 10% रेट के डिवेंचर है। कितना है 10% रेट वाला डिवेंचर? 1,20,000। उसके बाद करंट लाइबिलिटी हमारे पास, करंट लाइबिलिटीज है, कितने का है भाई? 75,000। सवाल सही है ना, सवाल तो गलती नहीं है। 75,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये कह रहे हैं कि टैक्स और इंटरेस्ट के पहले मेरा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, आफ्टर बाद, है ना। आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 96,000। ठीक है, तो हमें आगे क्या करना है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अरे सॉरी, बस यही है। तो मेरे को टोटल कितना आ रहा है? ये होता है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितना है बताओ? 5 1 6 1 7 2 9 10 11 11 75 11,79,000। तो 11,79,000 रुपए हमारा ये है। ओके,
है ना। अब ये हमें दो बातें निकालनी है। सबसे पहले बताया नेट प्रॉफिट, टैक्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड। ये आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब डिविडेंड नहीं दिया गया है ना। हम यही मान के चल रहे हैं कि इसमें भी डिविडेंड बांटा नहीं गया है, तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। सबसे पहले बताओ अमाउंट ऑफ टैक्स पेड कितना हो गया होगा। अमाउंट ऑफ टैक्स कितना दिया इन्होंने, बता सकते हैं कितना परसेंट रेट दिया, 50%। और टैक्स भरने के बाद अगर 96,000 बचा है तो इसका मतलब टैक्स भी 96,000 का भरे होंगे। ये तो सीख चुके हैं अपने, ये तो हम लोग उसमें ही सीखे थे ना जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल रहे थे। तो क्या सिखाया था कि पहले हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह चला जाता है, उसके बाद जो बचता है उसमें हम टैक्स भरते हैं। तो मान लो उसके बाद 1,00,000 रुपए बचा होगा और 50% टैक्स दे दिया तो 50,000 बचा है। तो हम 50% टैक्स दे दिए, मतलब जो बचा है वो 50% है और जो टैक्स दिया था वो भी 50% है, यानी 50% 96,000 रुपए का हमारा टैक्स भरा गया है। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ था, 96,000। ये होप समझ में आया होगा। समझ में आया, बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपने 50% का टैक्स भर दिया तो आपके पास बचा जो है वो भी 50% ही है, तो भरने के पहले आपके पास कितना था। अब यहाँ पे निकालना है कि ब्याज कितना हमने भरा है, इंटरेस्ट पेड हमने ब्याज कितना कितना भरा है। देखो मेरे पास दो ही बड़े टाइम में लिखा है ना, तो 2,40,000 का 15% कितना होता है, 2,40,000 का 15% कितना आएगा, 24 और 12 36,000 रुपया। तो एक बार लिखो 15% लोन वाला है, उस पे 36,000 ब्याज भरा होगा हमने, और 10% मेरे पास डिवेंचर है, इस पे 12,000 भरा होगा। तो दिस इज योर टैक्स के पहले आपका प्रॉफिट, इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड के पहले का यही प्रॉफिट है। कितना आ रहा है बताओ बोलना जरा, 96 प्लस 96 प्लस 48 कितना आ जाएगा, 96 प्लस 96 प्लस 48, 2,40,000 रुपया हमारे पास। अब मेरे को एक खाली एक यहाँ पे क्लियर तो नहीं है, क्योंकि 12% का प्रेफरेंस शेयर ये दिया गया है कि नहीं ये भी नहीं लिखा है। हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि ये प्रेफरेंस शेयर का भी डिविडेंड दिया नहीं गया है। अगर आंसर नहीं आएगा तो वो भी एक कंसीडर करेंगे कि भाई वो भी रहा होगा, है ना। चलिए देखते हैं, हो जाना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 2,40,000 का नेट प्रॉफिट आया है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा, दोनों तरह से निकाल सकते हैं, लाइबिलिटी की तरफ से निकाल सकते हैं और एसेट की तरफ से भी निकाल सकते हैं। सरल कौन सा होता है हमारे लिए, लाइबिलिटी साइड से निकालना सरल होता है या एसेट साइड से, लाइबिलिटी साइड से, है ना। तो लाइबिलिटी साइड में मेरे पास ये भी आएगा, 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 खाली यही नहीं आएगा। कितना आ रहा है, 11,75 में से और 75 हटा दे, 11,04,000। तो 11,04,000 डिवाइड देना जरा इनटू 100, 21 पॉइंट कितना आ रहा है, लेकिन यहां कितना दिखा रहा है, 20%। पिछले दिन हम लोग कुछ किए थे क्या, नहीं। ये तो इसमें अगर हम ये मान के चलें कि ये 12% का डिविडेंड भी दिए होंगे, ये डिविडेंड के बाद का होगा, तो मेरे पास कितना है एक बार वो भी देख लेते हैं। 1,00,000 का 12% कितना आएगा, 20 पॉइंट कितना है, नहीं वो तो गलत आ गया, यहां से मिल नहीं रहा है। तो देखते हैं, हमको लग रहा है कि प्रेफरेंस शेयर वाला 12% लिखा ना, इस पे भी कुछ होगा। तो 12% 1,00,000 का कितना होता है, 12,000। तो अब देखो ध्यान से कितना कुछ बदलेगा। अगर मेरे पास अभी 96,000 है और 12,000 हम डिविडेंड अगर बांटे होंगे तो कितना आ जाएगा, 96 प्लस 12, एक बार ट्राई करते देखो क्या होता है। 96,000 प्लस 12,000 कितना हो जा रहा है, 1,08,000। और 1,08,000 टैक्स देने के बाद है, इसका मतलब टैक्स भी हमारा 1,08,000 का ही रहा होगा, यानी 2,16,000 और उसके बाद 48,000, और कितना हो जा रहा है टोटल, 2,16,000 प्लस 48,000 कितना आ रहा है, 2,64,000। अगर ये 2,64 होता है तो 20 आएगा क्या 20 के आसपास आ रहा है, नहीं और बढ़ जा रहा है ना। तो इनका कुछ ना गड़बड़ है। एक बार किताब दिखाना मेरे को जरा, एक मिनट रुकना, इसको देखें किताब में कुछ है। देखो ये तो नीचे जो बुक्स में वो दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है, उसमें ये कह रहे हैं कि ये जो आपका करंट ईयर का 96,000 जो प्रॉफिट बच रहा है वो हम ठीक किए हैं, आधा आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है। तो वो कह रहे हैं कि हम इस साल का जो प्रॉफिट है
वो भी इसमें रिजर्व में ऐड करना होगा। ये तो पुराने बैलेंस है, ये सारे ओपनिंग बैलेंस वो मान रहे हैं, जिसके कारण से वो हमको लगा कहीं लिखा नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कि आखिरी डेट का है। तो मेरा जो 96,000 है वो इसमें जुड़ा हुआ है, हम ये मान के चल रहे थे। वो ऐसा लिखे नहीं है, लेकिन वो अजम्पशन लगा रहे हैं पीछे एग्जाम्पल में कि ये जो 96,000 का प्रॉफिट है वो इसमें जुड़ेगा। तो इसमें ये ओपनिंग बैलेंस था और कोई नया इशू नहीं हुआ है, तो यही क्लोजिंग बैलेंस भी हो गया। यही ओपनिंग था, यही कुछ बोला नहीं तो क्लोजिंग हो गया। रिजर्व इतना ये ओपनिंग मान रहे हैं, तो 96,000 का जो प्रॉफिट है वो भी इसमें जुड़ना चाहिए, ऐसा वो मान रहे हैं। लोन में कुछ नहीं ना लिया गया तो सारा कुछ ऐसे ही है ना, यही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड जब आप निकालोगे तो इसमें 96,000 रुपया और ऐड होगा। क्यों, बात समझ में आ गई? हाँ, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, नोट में लिख लो, नोट में कि इट इज अज्यूम दैट ऑल फिगर्स आर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, यानी ओपनिंग बैलेंसेस आर, दीज आर ओपनिंग बैलेंस। ऐसा कहीं शब्द में लिखा नहीं है, हम ये मान के बुक अपने शीट में भी लिख लो कि ये सारा ओपनिंग बैलेंसेस है। सो क्या प्रॉफिट जो है वो जुड़ेगा, तो कितना कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा बताओ? ये 264 नहीं होगा, ये कितना आया था हमारा, 240 ही आएगा। और नीचे कितना आ जाएगा मौसम बताओ? इसमें 96,000 और जोड़ दो, कितना आया था? 12 लाख। तो ये टोटल 12 लाख आ गया, और इस तरह से 20% आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 12 लाख कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये तो बढ़ जाएगा, कितना आएगा ये फिगर? 144 था प्लस 96, कितना हो जा रहा है? 144 प्लस 96, 2,44,000, 2,40,000, 2,40,000, और ये टोटल जोड़ के कितना आ रहा है? 12,75 आ रहा होगा, 12,75,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका आपको पता ही है, दो तरीके से निकालते हैं। अगर लाइबिलिटी साइड से निकालते हैं तो ओन कैपिटल, लोन कैपिटल और रिजर्व लिखते हैं। तो यहां हमारा ये हमारा कैपिटल है, ये रिजर्व है, और ये लोन कैपिटल है। करंट लाइबिलिटी को नहीं जोड़ते, ये सीखे भी और शीट में भी लिखा है। एसेट साइड से निकालते हो तो एसेट साइड में टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो 12,75,000 में से 75,000 हटा दोगे। बस ये यहाँ पे नीचे नोट लिख लो कि ये जो बैलेंसेस है ये सब ओपनिंग बैलेंसेस हैं। सवाल में कहीं लिखा नहीं है, हिंट इनको देना चाहिए था, लिखना चाहिए था। हम ये अजम्पशन लगा रहे थे कि यहाँ जो 144 था उसमें ये 96 जुड़ा हुआ है, लेकिन वो 96,000 नहीं जुड़ा है, इस कारण से ऐसा हुआ है। बाकी सब ठीक है, लिख लो नोट्स में। हो गया, हो गया। और कौन सा बोल रहे थे? एक 95 बोले थे, ये कॉपी करेंगे, कर लीजिए। यहाँ पे लिख लो भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल, जितना शेयर कैपिटल है, प्लस रिजर्व इंक्लूडिंग, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, इंक्लूडिंग करेंट ईयर प्रॉफिट, और फिर प्लस लोन कैपिटल या डेट लोन कैपिटल। तो मेरे पास शेयर कैपिटल 6 लाख का आ गया, और रिजर्व मेरा आ गया 2,40,000 का, और लोन कैपिटल कितने का आ गया? 3,60,000 का, 3,60,000, और इस तरह से ये 12 लाख आ गया। और 12 लाख, ये दो बातें हमने निकाल ली। नेट प्रॉफिट, ये निकला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ये हमको निकाल लिया, और इसके बाद में दोनों को डिवाइड दे दिया, आंसर आ गया, ठीक है। 95 कह रहे हैं, एक बार चलो देख ले। क्वेश्चन नंबर 95, अ कंपनी हैज अ लोन ऑफ 30 लाख एज इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। एक कंपनी के ऊपर में 30 लाख का लोन है और वो उसके कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन इज 12% एंड द ROI ऑफ द कंपनी इज 25%। वो कह रहा है कि हमारे पास 25% का ROI आया। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 40%। हमारे पास इनकम टैक्स का जो रेट है वो 40% है। What is the gain of shareholder due to the loan raised by the company? मतलब अगर वो लोन नहीं लेता तो कितना प्रॉफिट आता, और लोन लेने के वजह से उसका कितना प्रॉफिट बढ़ा, ये बात आपको बताना है, ठीक है ना। बात समझ पाए हो क्वेश्चन को? क्वेश्चन समझी हो? हाँ, नहीं समझ पाए? हम जैसे एक धंधा शुरू किए और उसमें अपने पैसे से धंधा कर रहे थे, तो हमारा एक प्रॉफिट होता, हम टैक्स भरते, जो प्रॉफिट होता वो मेरा हो जाता, ठीक है ना। इनका क्वेश्चन ये है कि हमने एक लोन ले लिया, ठीक है, 30 लाख का एक लोन ले लिया, और लोन लेने के वजह से उस पे ब्याज लग रहा है 12% के रेट से, और लगने के बाद भी हमने कुछ गेन किया है ज्यादा, मतलब लोन किए तो प्रॉफिट हुआ है,
तो हमने कितना अपना गेन बढ़ा लिया, ये बात आपको बताना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, आप बुद्धि लगाइए, इसको बनाया, इसको ट्राई किए, क्या किया बता, तुम बनाया, बन गया, कैसे बनाया बताओ। सबसे पहले ना हम एक हाँ बोलो, तुम बोलो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो तो कुछ दिया ही नहीं, खाली आरओआई दिया हुआ है। हाँ नहीं समझे, क्या बोले तुम, क्या बोले कि फॉर्मूला में बैठाए और जो जो चीज हमको मालूम है वो चीज वहां बैठाते गए, लास्ट में हमारा प्रॉफिट आ गया। तो नहीं, इसमें ये पूछ रहे हैं कि मेरा गेन कितना परसेंट का हुआ है ना। हाँ, कितने का गेन टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को कितना रुपए का फायदा हो गया लोन लेने की वजह से, है ना। तो इसमें सबसे पहले आप तो फॉर्मूला लगाओ, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है, आप लगाइए फटाफट से, चलो देखते हैं, ये बढ़िया सवाल है। 95 भाई टक्कर दे रहे हैं। मोहित जी बताइए क्या फॉर्मूला है, आरओआई का फॉर्मूला बताए, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, यही ना, और डिवाइड बाई क्या बोले हो, कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इनटू 100 इज इक्वल टू कितना दिया है, इज इक्वल टू कितना दिया था, 25% दिया था ना, कितना लिखा है, कितना लिखा है, हाँ ये आपका कंपनी का आरओआई जो है वो 25% है, ठीक है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है सवाल में, कितना का कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड देगा, अ कंपनी हैड अ लोन ऑफ 30 लाख एज अ पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 30 लाख रुपए अगर इन्होंने लोन लिया है ना, तो 30 लाख का 25% अगर ये निकालें, मान लो 30 लाख रुपया का इनके पास में जो लोन कैपिटल है, 30 लाख का 25% प्रॉफिट हुआ होगा भाई। 30 लाख रुपया अगर आपने लोन लिया है, ऐसे समझो कि हमने जितना भी कैपिटल लगाया है उस पे हम कितना परसेंट कमाए हैं, 25%। तो अगर 30 लाख रुपया मेरा लोन कैपिटल है, उस पे भी तो हम 25 रुपया कमाए होंगे, 25% कमाए होंगे। तो क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना रुपए हमारे पास बोल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में, लोन का पार्ट कितना है 30 लाख का, और 30 लाख का हम 25% सब खर्चा काट कूट के कमाए होंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड पे 30 लाख रुपए का प्रॉफिट, टैक्स भी दे दिए होंगे, ब्याज भी दे दिए होंगे, तो 30 लाख पे हम कमाए होंगे। कितना आ रहा है, 30 लाख का 25% कितना आ जाएगा बताओ, कितना, 7.5 लाख। अच्छा हमने ब्याज भरा होगा, हमने ब्याज भरा होगा ना, तो इंटरेस्ट कितना दिया होगा ये बताओ, इंटरेस्ट पेड कितना परसेंट का रेट था, ये 12% का, तो 30 लाख रुपया का 12% कितना हो जाता है बताओ। मान लो ये 7.5 लाख रुपए, इस पे हम टैक्स भी दिए होंगे और इतने पे हम इतना पे टैक्स भी भरे होंगे। टैक्स का रेट दिया था क्या, टैक्स कितना दिए हैं 40% ना। तो इस पे अच्छा पहले ये ब्याज बाद में लिख लेते हैं, पहले टैक्स ले लेते हैं। 7.5 लाख पे टैक्स पेड कितना किए होंगे, टैक्स पेड कितने का किए होंगे 40% ना। तो 7.5 लाख रुपया जो है वो मेरा कितना है 60%, 40% कितना होता है बताओ। 7.5 लाख रुपया जो प्रॉफिट मेरे घर में आया है, डिविडेंड शेयर होल्डरों को मिला है, पहले ये बताओ कि इस पे इन्होंने टैक्स कितना भरा होगा और टैक्स कितना भरा होगा। एक मिनट बताओ बच्चे मेरे को थोड़ा सा, यहाँ पे सब भाई गर्मी बहुत हो रहा है, कैसे पंखा नहीं चलाने दे रही है। इंटरेस्ट पेड ऑन 30 लाख कितना आ जाएगा बताओ, 30 लाख का कितना आ रहा है, 30 लाख का 12% कितना आ रहा है बताओ, फटाफट से बताओ। 3,60,000 है ना, तो 3,60,000 इस पे जोड़ो, कितना आ गया 750 प्लस 360 कितना आया होगा, मतलब टैक्स भरने के पहले टैक्स के पहले इनका कितना आया होगा 11,10,000। इतनी दूर बात समझ में आई है। पहले ये बताओ कि हमने जो 30 लाख रुपया का मौसम पंखा चलाने दो, पंखा से किसी का तबीयत नहीं खराब होता है। 7 लाख रुपया मेरा ये प्रॉफिट हुआ होगा,
तुम इस पे 3,60,000 रुपये घटेगा तो कितना बचेगा ये बताओ, कितने पे हम टैक्स भरे होंगे? 7.5 लाख रुपया प्रॉफिट कितना होगा? 3,90,000। इस पे टैक्स भरे होंगे, टैक्स कितना होगा बताओ? टैक्स पेड कितना हो जाएगा? इसका कितना परसेंट टैक्स है? 40%। तो इसका 40% कितना आ जा रहा है? 3,90,000 का 40% कितना आ रहा है? क्यों 7 लाख पे? 1,56,000। इसका 40%, अब कितना आ गया? इसको भी घटाओ, ये दोनों चीज घट जाएगा, कितना बचेगा? हाँ, कितना आ रहा है? 2,34,000। यही आंसर है, यही मेरा गेन हुआ है शेयर होल्डरों को, गेन टू शेयर होल्डर। ये तो सिंपल तरीका है। अब समझ पाए हो कि नहीं? हम समझा देते हैं फिर से, इसको समझो पहले। यहां से इन्होंने लिखा है सवाल में कि हमारे पास जो ये एक कंपनी है जिसके पास एक 30 लाख का लोन है, ठीक है, एक कंपनी है जिसके पास 30 लाख का लोन है और वो हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। तो 30 लाख रुपया का हमारे पास लोन है, तो लोन का रिटर्न ऑन ROI है ना 25%, तो इतना आया है। इसमें ब्याज का पैसा और आपका इंटरेस्ट का टैक्स का पैसा कट जाएगा, तो जो बचेगा वही शेयर होल्डरों को फायदा होगा। बस इतनी सी बात है, अगर ये समझ पाए हैं तो। और नहीं तो अगर आप लेट करके बनाना चाहते हैं तो वो थोड़ा एक्स लेट करके कैपिटल एम्प्लॉयड एक्स मानना होगा, फिर एक्स प्लस 30 लाख मानना होगा, फिर उस हिसाब से पूरा इक्वेशन सॉल्व होगा तो आ जाएगा। तुम बनाए वैसा? तुम कैसे बनाया? ऐसे ही। हाँ, तो यही है तरीका, और क्या, कि 30 लाख रुपया अगर हमारे ऊपर में हमारे पास लोन कैपिटल है और 30 लाख का ROI वो दिखा रहे हैं कि मेरे पास 25% है, तो 30 लाख का ROI बनता है 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपया अगर हमने जो ROI होना चाहिए था उसमें हमारा टैक्स का पैसा कट जाएगा और ब्याज का पैसा कट जाएगा, जो बचेगा वो शेयर होल्डरों का है, वही दोनों घटाए हैं, बस आ गया बात आपका। ठीक है, ऐसे ही करना है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है? हो गया कंप्लीट? और पूछना है? चलें, और पूछना है? पूछना है? नहीं खत्म? तो अब नया शुरू करें? तो इसको तुम काट ही दो। हाँ, नया शुरू कर